नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुर्म बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड में डबल इंजन वाली सरकार है, यह बात आप जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। धाकड़ धामी की धमक वाला जुमला आपने सुना ही होगा। इसके साथ ही वे यूपी वाले योगी जी के बुलडोजर जस्टिस के भी प्रबल समर्थक हैं। एक दो बार इसे धरातल पर उतार भी चुके हैं। इस सब के बावजूद उनकी सरकार के कुछ कर्मचारी मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग को षड्यंत्र पूर्वक उठा लाते हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी बस अड्डे पर 5 लोग उसके साथ दुराचार करते हैं। उनमें एक ऐसा भी होता है जिसकी जिम्मेदारी बसों से किराए के रूप में जमा किया गया जो कैश है उसको संभालने की होती है। वो आदमी भी कैश छोड़कर नाबालिग के साथ बलात्कार करने जाता है। 4 दिन तक मामला बाहर आने नहीं दिया जाता और जब मामला बाहर आता है तो बेशर्मी देखे, सरकार अपने लोगों को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतार देती है ताकि इस घटना को दबाया जा सके। सरकार के इस प्रयास के बावजूद देहरादून और राज्य के कई हिस्सों में लोग इस घटना के खिलाफ और रुद्रपुर की घटना के खिलाफ सड़कों पर हैं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, जन सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, मेरी इनकम का कोई स्रोत नहीं है। आप यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते, लाइक और कमेंट नहीं करते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उत्तराखंड के सभी विधायकों को बधाई देना चाहूंगा कि वे बहुत कम संसाधनों वाले इस राज्य के करोड़ों रुपए फूंककर 2.5 दिन की गैरसैंण पिकनिक मनाकर देहरादून लौट आए हैं। इस पिकनिक में उन्हें परेशानी तो जरूर हुई होगी क्योंकि देहरादून की सुख सुविधाओं की आदत पड़ जाने के बाद उन्हें पहाड़ों में घुटन महसूस हुई होगी। फिर भी संतोष की बात यह है कि गैरसैंण में अपने वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं बढ़वाने में वे सफल रहे। अब ये माननीय हर महीने 4 लाख कमाएंगे। विधायक निधि के कामों से मिलने वाला कमीशन इससे अलग होगा। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। देहरादून के ISBT परिसर में नाबालिग के साथ गैंगरेप और रुद्रपुर में नर्स की रेप के बाद हत्या के मामले में देहरादून सहित राज्य के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर थे। तब इस मामले को दबाने के लिए बांग्लादेश का हवा खड़ा कर दिया गया। सरकारी संरक्षण प्राप्त दर्जनों संगठनों ने बंद का ऐलान किया। सरकार का संरक्षण हो तो बंद को ज्यादा न सही, कुछ कम ही सही, लेकिन सफलता मिलनी ही थी। बची कुची कसर मीडिया ने पूरी कर दी। अगले दिन अखबारों के पूरे पेज बांग्लादेश के विरोध में किए गए बंद की खबरों से काले कर दिए गए। इस तथाकथित बंद को महिमा मंडित करने की अखबारों में होड़ लगी हुई थी, लेकिन अपने राज्य में बेटियों के साथ हुई दरिंदगी को लेकर किए गए धरने प्रदर्शनों की खबरें अखबारों ने या तो छापी नहीं या 1-2 पैराग्राफ में समेट ली। 19 अगस्त को रक्षाबंधन की शाम देहरादून में बेटियों पर अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मार्च को लेकर इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। 20 अगस्त को विभिन्न सामाजिक संगठन ISBT के गेट पर जुटे, नारेबाजी की और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ISBT को तमाम तरह के अवैध और असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बताया गया। सबसे पहले ये बलात्कार का अड्डा है, दूसरा ये गंदगी का अड्डा है, ये सारे 2 नंबर काम का अड्डा है। यहाँ पर ये गंदगी का अड्डा है, ये कुशासन का अड्डा है, तमाम किस्म के अड्डे हैं। और इसी को लेकर के आज तक जो है दीदी, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने रैंकी संस्था को दी हुई है। तो अभी तक तो ये बोलना आसान था कि इसकी जिम्मेदारी रैंकी की है, लेकिन आज इस सड़क पर खड़े होकर के मैं सवाल उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस ISBT की जिम्मेदारी किसकी। पहली बात तो सरकार इस बात को स्पष्ट करे, शासन थोड़ा बड़ा कर लो पड़ा ना, किसकी उसी के साथ में आज मैं एक मांग और ये रखना चाहूंगा
बात सभी लोगों के सामने अभिनव भाई एक मैं मांग ये रखना चाहूंगा कि सरकार इस ISBT के लिए एक कमेटी का गठन करे। प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उनका कहना था कि महिलाओं का शोषण न सिर्फ सड़क पर बल्कि सत्ता के गलियारों में भी हो रहा है। महिलाओं ने सवाल किया कि वे कहां जा रही हैं, कब जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। इस तरह के सवाल पूछने का हक न किसी पुलिस वाले को है और न किसी अधिकारी को। महिलाओं के सिर्फ और सिर्फ कहना जानती है कि 50% आप आरक्षण से मिला सत्ता में आए। सत्ता में भी कोई महिलाओं का इज्जत नहीं है। मैं बहुत खुले आपसे कह रही हूँ, सत्ता में भी महिलाओं का कोई हर जगह उत्पीड़न है। महिलाओं को देव नारी का दर्जा माना जाता है, इसको मानिए। जब तक हमें सरकार पुरुष के साथ महिलाओं का बराबर का दर्जा नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर बहुत बदलाव होगा। तो साथियों, ये मेरा निवेदन है कि हम लोग कब तक कैंडल मार्च करेंगे। सरकार को कि एक लड़की आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि वो बोल नहीं पा रही है, वो विरोध नहीं कर पा रही है, वो चीख नहीं पा रही है और आप उसका रेप करके उसे एक वस्तु की तरह छोड़ देते हैं। कहाँ से ये मानसिकता आती है? हम अपने परिवारों में अपने लड़कों को, अपने पुरुषों को ये क्यों नहीं सिखा पाते हैं कि हम औरतें तुम्हारे भोगने की वस्तु नहीं है, हम तुम्हारे भोगने के लिए नहीं बने हैं, हमारा अस्तित्व है। हम हॉस्पिटल जाए, हम ISBT जाए, हम बाजार जाए, हम रात के 2 बजे जाए, हम 4 बजे जाए, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और तुम कौन तय होते ये तय करने वाले कि हम क्या कपड़े पहने, हम कैसे जाएं, कैसे रहे, क्या बोले? ये हमने अपने घरों में तय किया है, अपनी बेटियों को रोका है। यही कारण है कि जो लड़की ऐसी करती है उसे पनिशमेंट दी जाती है और ऐसे हम औरतों को मैसेज दिया जाता है कि तुम रात के 2 बजे ISBT जाओगी तो तुम्हारे साथ ये होगा। मुझे तो लगता है हमें ISBT के अंदर जाना चाहिए और उन सब लोगों को अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए कि हम औरतें यहाँ पे रहेंगी, ये हमारा सेफ प्लेस है, ये पूरा शहर हमारा है और हमें इससे कोई नहीं वंचित कर सकता। प्रदर्शन में मौजूद वक्ताओं ने सवाल किया कि इस समय पुलिस उन्हें घेरे हुए है इस प्रदर्शन के समय, लेकिन जब ISBT परिसर में एक सरकारी बस में नाबालिग के साथ दुराचार हो रहा था तो पुलिस कहां थी? उस समय क्यों पुलिस ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया? आपके पड़ोस में ऐसी जघन्य वारदात हो रही थी, उस दिन पर पुलिस नहीं थी। अगर 4 कदम पर पुलिस चौकी है और उसके बावजूद ऐसी जघन्य वारदात होती है तो इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने जीवन में बहुत सारी जगहों पर हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, नारे भी लगाते रहे, लेकिन हमने नहीं सोचा कि किसी दिन यहाँ इस बात के लिए नारा लगाना पड़ेगा, इस बात के लिए इस दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा कि एक मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ कुछ लोग मिल करके षड्यंत्र करके उसके साथ दुराचार करेंगे। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। इस बस अड्डे पर धब्बा है, रोडवेज पर धब्बा है, उत्तराखंड की सरकार के माथे पर धब्बा है। इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस समय 2012 में दिल्ली गैंगरेप कांड हुआ, पूरा हिंदुस्तान में हमारे जैसे तमाम लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर उतरे, कानून भी बना और हमने सोचा कि ये मोमबत्तियां हो सकता है कि कुछ के जमीरों को रोशन करेंगी, लेकिन आज 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि मोमबत्ती। प्रदर्शनकारियों ने ISBT परिसर में जुलूस निकाला। रोडवेज के GM और ISBT का रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार MDDA के खिलाफ नारेबाजी की और जनगीत भी गाए। नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुर्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। हाय 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 हाय।
प्रदर्शन के बाद तहसीलदार को मौके पर बुलाया गया और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आईएसबीटी में व्यवस्थाओं में सुधार करने और गैंग रेप के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। बलात्कार हो रहा है 12 और 13 तारीख को मंगलवार की रात को, और एफआईआर दर्ज हो रही है कितनी तारीख, शनिवार को। 4 दिनों तक क्या किया गया, हमारा अंदेशा है और मुझे तो पूरा, मैं तो पूरा श्योर हूँ, ठीक है, आप इसको आरोप कह सकते हैं कि ये 4 दिनों तक इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये 4 दिनों तक इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए कार्रवाई के घेरे में ये चौकी भी आनी चाहिए। साथ में एक और चीज कहूंगा, ये जिस थाने के अंतर्गत आती है, ये चौकी जो थाने के अंतर्गत आती है, ये चौकी पटेल नगर थाना, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट थानों में से एक है देहरादून के अंदर, तो आपको इस चीज को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। 21 अगस्त को उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं आईएसबीटी के बाहर जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन की खबर को जगह देने की अखबारों ने जरूरत नहीं समझी। 22 अगस्त को कई संगठनों ने मिलकर डीएम को ज्ञापन दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत मैंने की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। लाइक कमेंट के साथ वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग जरूर करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।